हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं 7th और 7th यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और उसकी हम कितने लेक्चर कर चुके हैं, उसका हमने फर्स्ट लेक्चर वो कंप्लीट किया है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 7.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि आपको एरिया निकालना है। किसका? एरिया अंडर द करो। इस करो के अंडर में जो एरिया आता है उसको आपको फाइंड आउट करना है। कितना एरिया आया जब आपको डेफिनेट लिमिट है वो गिवन होगी। इंटीग्रेशन कौन सा होगा आपका? डेफिनेट होगा तो उसमें आपको क्या होगी? लिमिट गिवन होगी। तो एरिया अंडर द करो फाइंड आउट करने का हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a टू b fx dx। एरिया अंडर द करो का फॉर्मूला क्या रहेगा? a टू b fx dx। a लोअर लिमिट, b अपर लिमिट की। वैसे तो ये करो है वो क्या है? कंटिन्यूस करो है, कहीं तक भी चली जाएगी। बट एक फाइनाइट एरिया के अंदर इतने पोर्शन के अंदर उसने कितना एरिया कवर किया, वो एरिया आपको फाइंड आउट, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फाइंड आउट आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है। और y इज इक्वल टू क्या है? 1। और y इज इक्वल टू क्या है? 4। और y एक्सिस में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये निकालना है आपको एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्यों पूछा उसने? क्योंकि पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा? सेकंड के अंदर एरिया निकलवाएगा तो यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में क्या हो जाएगा? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो कल के क्वेश्चन में, कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि मैंने पैराबोला बताए थे, 4 पैराबोला बताए थे। क्या? एक बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो x एक्सिस पे बनेगा। कौन सी एक्सिस पे? x एक्सिस पे, पॉजिटिव पे। क्लियर है? और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो वो कहाँ बनाएगा एरिया? नेगेटिव x एक्सिस पे। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है आपका, तो आपका पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर बनाएगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इतना एरिया बना लेगा, इधर पूछेगा तो ये सेकंड का, लेकिन वहां पर नेगेटिव बनाएगा। और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो उसका आपका क्या रहेगा? ये वाले इक्वेशन रहेगी और ये उसका फिगर रहेगा। ये क्या बनाएगा? एरिया नेगेटिव बनाएगा। क्या बनाएगा? एरिया नेगेटिव बनाएगा। इसमें भी पूरा एरिया नेगेटिव होगा, इन दोनों में एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसके अंदर अगर ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो इसमें हम जो लिमिट बाउंड, जो एरिया बाउंड हुआ वो किसकी लिमिट करेगी? y की लिमिट करेगी। किसकी लिमिट? y की। इसके अंदर हमारा क्या होगा? x की लिमिट है, वो बताएगी कि कितना एरिया है उसने बाउंड किया है, कितना एरिया उसने बाउंड किया है। कल के क्वेश्चन में शायद आया था अपना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो पैराबोला ही गिवन था उसने, और x एक्सिस के अंदर x की वैल्यू 2 और 4, तो 2 और 4 है वो पॉजिटिव होगा। अब ये है, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y है। इट मींस ये अपवर्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है। ये वाला पैराबोला होगा। और इस पैराबोला के अंदर हम लिमिट किसकी लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसने बोल दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम लिमिट किसकी डिफाइन करेंगे? कौन बताएगा बेटा इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y एक्सिस, y की लिमिट हम लेंगे। तो y की लिमिट लेंगे, लिमिट क्या हो जाएगा? 1 to 4। तो fx dx की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? fy dy। क्या हो जाएगा आपका? fy dy। और यहाँ पर क्या आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी? क्या हो जाएगी? जैसे उसमें आपको x इज इक्वल टू निकालना होता था, तो सॉरी y इज इक्वल टू जैसे x की फॉर्म वाला आप सॉल्यूशन करते थे, इसमें आप किसका सॉल्यूशन करोगे? उसमें आप किसका सॉल्यूशन करते थे? इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन करते थे y इज इक्वल टू x का। इसमें x इज इक्वल टू y वाला आप सॉल्यूशन करोगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेकिंग रूट बोथ साइड। क्या निकालोगे? टेकिंग रूट
बोथ साइड्स, आपने अंडर रूट ले लिया बोथ साइड, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 16y, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 4 का 16 का क्या होता है 4 रूट y, आपका क्या आ जाएगा 4 रूट y। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये वैल्यू आप यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करो 1 to 4। फंक्शन आपका क्या आया, जैसे उसमें हमने कल क्या डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो इसमें x इज इक्वल टू क्या होगा आपका एफ वाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ वाई की, तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रूट वाई इंटू डी वाई, 4 रूट वाई इंटू डी वाई। 4 आप क्या करोगे बेटा बाहर ले लो, 1 to 4, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। और जैसे आप x की n का इंटीग्रल करते थे वैसे ही आप y की n का इंटीग्रल कर लो, और y की n का इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा 4 y की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट लगा दो 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर आपका क्या आया, दिस इम्प्लाइज 4 y की पावर 3/2 1 से 4, क्यों 1/2 में प्लस 1 ऐड करोगे, एलसीएम लिया आपने 2, यहाँ आ जाएगा 2 + 1 3 बन गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2/3 बन गया, 2/3, और y की क्या बन गई 1 से लेकर 4, y की 3/2, y की क्या लिखोगे y की 3/2 1 से लेकर 4। अब ये मैंने कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली, 4 2 जा क्या आ जाएंगे 8, क्या बन गया 4 2 जा 8/3। अब y की लिमिट लगा लो एक बार, क्या 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब आपको पता है 4 किसकी पावर 2 है, हम चाहते हैं या तो ये 2 है ये कैंसिल हो जाए, तो 4 2 की पावर 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसका छोटा फिगर बना देती हूँ, क्या लिख सकते हो इसको आप 8/3, 4 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस का 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आया 8/3, 2 की 3 बच गया माइनस 1, क्या बच गया 2 की 3 माइनस 1, और 2 की 3 क्या होता है 2 की 3 क्या होता है 2 की 3 8, क्या होता है 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8/3, 8 माइनस 1, और 8/3 8 माइनस 1 कितना बन गया 7, 8 7 जा 56/3 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एरिया 56/3। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी के अंदर बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y या y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो आपकी जो लिमिट है वो किसकी देगा x एक्सिस की। ये आपका कौन सा पैराबोला था, एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। आपको पैराबोला दे रखा है क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, और ये कौन सा पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये वाला अपवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला के अंदर हम लिमिट किसकी लेंगे y की लेंगे, किसकी लेंगे y की लेंगे, क्योंकि ये एरिया तभी बाउंड करेगा y एक्सिस की लिमिट अगर हमारे पास होंगी। तो उसने लिमिट भी y की दी 1 to 4 4 टाइप के मैंने पैराबोला बताए। ये पॉजिटिव y एक्सिस के अंदर आ गया, ये x एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको राइट हैंड पैराबोला बोलते हैं, इसको कौन सा पैराबोला बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला। ये कौन सा हो जाएगा डाउनवर्ड, ये कौन सा हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है या x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay है, तो आप लिमिट y की लोगे, किसकी लिमिट लेनी है आपको y की। और अगर आपका क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x आए, तो आपको लिमिट x की लेनी है, किसकी लेनी है x की लेनी है, किसकी लिमिट लोगे आप x की लोगे। क्लियर है, तो आपका ये अपवर्ड पैराबोला है, तो जैसे हमारा एरिया अंडर द करो था, एरिया अंडर द करो अगर x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस फंक्शन x का होगा तो f(x) इंटू में dx होता था। तो यहाँ पर आपका
एफ एक्स किसके बराबर मानना था मैंने, y के इक्वल, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसमें हमारी लिमिट है वो x की होती थी, बट यहाँ पर हमारे किसके कोऑर्डिनेट दे दिए, y के दे दिए 1 2 4, तो हमें फंक्शन x इज इक्वल टू y की फॉर्म वाला होगा, y का इंटीग्रल हम है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y था, अंडर रूट आपने बोथ साइड लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्यों अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी, आधी से पावर 2 है वो कैंसिल आउट होगी, और 16 किसका अंडर रूट होता है, इतना तो शायद आपका ही होगा, आपको मैं समझ सकती हूँ, 16 का 4 आ गया, रूट y बाहर आ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई जिसका आपको इंटीग्रल निकालना है। अब इंटीग्रल 1 to 4 fy dy, fy की वैल्यू क्या है fy की वैल्यू 4 रूट y, क्योंकि fy किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो 4 रूट y इंटू डी वाई, 4 बाहर ले लिया, रूट y का मतलब होता है पावर हाफ इंटू डी वाई। अब y x के n का जैसे इंटीग्रल करते हैं, x के n का इंटीग्रल कैसे करते हो आप, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है उसके लिए मैं ये फॉर्मूला दोबारा से बता देती हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। तो x के n कैसे करते हैं, वैसे ही y की n का करेंगे, वैसे ही z की n का कोई भी वेरिएबल होगा उससे हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर पावर प्लस 1 कर दो, नीचे भी पावर प्लस 1, लिमिट लगा दी 1 to 4, यहाँ से हमने 4 बाहर ले लिया, y की 3/2, नीचे भी 3/2, अब ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ये हमने पावर क्या कर लिया, बाहर ले लिया, 4 2 जा 8, 8/3, y की पावर 3/2, अब लिमिट लगा दिया पर माइनस लोअर, y की जगह एक बार 4 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और सारे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की 3 माइनस 1, बाहर था 8/3, तो 2 की 3 क्या होता है 8, 8 माइनस 1 7 बन गया, 8 7 जा 56/3, 56/3। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मत छोड़ना, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखना जरूर, आपको पक्का पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो बेटा मिलता रहे, इसमें आपका ही फायदा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैडम वाकई मेहनत कर रही है, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी अपने फ्रेंड के पास भेजें। मैंने आपके लिए एक पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपके कमेंट आए कि मैम दूसरा भी करवा दो, तो मेरे पास दूसरा है वो पेपर एक और रखा है, मैं उसका सॉल्यूशन और करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, और x एक्सिस के अंदर है, x की लिमिट है 0 और x की लिमिट है π/4, तो x की लिमिट है, तो डायरेक्ट अपना एरिया अंडर दा करो। x एक्सिस का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, क्या रहेगा fx dx लिमिट a to b, तो अपना क्या हो जाएगा a to b 0 से π/4, और fx की वैल्यू क्या है आपकी, लेट y इज इक्वल टू क्या होता है आपका fx, y इज इक्वल टू क्या होता है आपका fx, तो ये sin 2x प्लस cos 2x इंटू dx। अब दो फंक्शन है, दो फंक्शन का इंटीग्रल आप कैसे निकालते हो, दोनों को सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो 0 से π/4 sin 2x dx प्लस 0 से π/4 cos 2x dx। अब sin 2x का क्या होता है आपका माइनस का cos 2x अपॉन में x का कोफिशिएंट 2, लिमिट 0 से π/4 प्लस इसका cos का क्या हो जाएगा sin 2x बाई में 2 और लिमिट 0 से π/4। क्यों, क्योंकि sin x का इंटीग्रल क्या होता है आपका माइनस का cos x, sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस का cos x प्लस c, और cos x का क्या होता है बेटा sin x प्लस c। और जिस बच्चे को डेरिवेटिव आता है, क्या आता है उसको डेरिवेटिव अगर आता है तो डेरिवेटिव से क्या कर सकता है वो इंटीग्रेशन निकाल भी सकता है। इधर डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो इंटीग्रल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट लगा दो आप, अपर माइनस लोअर, कैसे लगाओगे लिमिट, देखो यहाँ से लिमिट लगाओ, कैसे माइनस का cos 2x की जगह π/4 और 1/2 बार ले लो और अंदर लिमिट लगा दो माइनस
कोस ऑफ जीरो, कोस ऑफ जीरो प्लस यो भी 2 बाहर ले लिया आपने, साइन 2 एक्स की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0। अब बताओ आपको इस 2 से यो 2 कैंसिल आउट, इससे यो कैंसिल आउट, आपका बना 1/2 माइनस कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होता है माइनस माइनस प्लस कोस 0 प्लस 1/2 साइन पाई बाई 2 और माइनस साइन 0। अब ये बताओ आपको कोस 90 और साइन 90 की वैल्यू पता है? पाई बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, पाई बाई 2 दोनों तरफ 2 से करोगे 90 आ गया। तो आपको पता है साइन 90 होता है 1 और कोस 90 0, कोस 90 0, साइन 0 0 और कोस 0 1, कोस 0 1। तो आप ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 1/2 माइनस ये क्या बन गया 0 बन गया, प्लस कोस 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये क्या बना साइन 90 क्या होता है 1 और साइन 0 0। आपका आंसर आया 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, ऐसे ही 1 में से 0 गया 1 आ गया, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/2 क्या आ जाएगा आपका 1, 2/2 आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर है, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बेटा, बिल्कुल इजी सम था। क्या था आपका y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x था। इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना जब x की लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 4 है। तो डायरेक्ट आप पुट कर दो fx dx का कोई कर्व है उसका एरिया आप कैसे निकालते हो a to b, a की जगह आपका क्या है ये a है और ये आपका क्या है b है। 0 से पाई बाई 4 fx dx और y की वैल्यू किसके इक्वल होती है fx के इक्वल। तो ये आपने रख दी, दो फंक्शन का सम है, दोनों को आपने सेपरेट कर लिया। आपको पता है साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस 2x अपॉन में एंगल का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो नीचे 2 आ जाएगा, डेरिवेटिव में इनटू में होता है, प्लस कोस 2x का साइन 2x/2 लिमिट 0 से पाई बाई 4। अब लिमिट कैसे लगाते हो आप, अपर माइनस लोअर। अब x की जगह पाई बाई 4 माइनस x की जगह 0, ऐसे ही 1/2 बाहर ले लिया, x की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 माइनस साइन 0। ठीक है, 2 से ये पाई बाई 2 पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 90 बच गया, माइनस माइनस प्लस कोस 0 प्लस 1/2 बाहर, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, साइन 90 बन गया माइनस 0। आपको पता है कोस 90 0 होता है, कोस 0 1, ये वैल्यू पुट कर दी, साइन 90 1 होता है, कोस 0 1, 1/2 प्लस 1/2 आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।